वक्त की रफ्तार। विलास जी ने संजय को नौकरी से निकाल दिया है। क्या? मगर क्यों? बिहारी के साथ उसकी हाथापाई हो गई। और बिहारी के साथ? इसमें जरूर बिहारी की कोई चाल होगी। बिहारी कैसा आदमी है हम सब जानते हैं, लेकिन आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आपके पास तो यूनियन की ताकत है। नहीं सर, यूनियन की ताकत है, मगर गलती संजय की थी। उसने हाथ नहीं उठाना चाहिए था। नहीं, ये बिहारी ने जरूर उसे प्रवोक किया होगा हाथ उठाने के लिए। मैं आपकी यूनियन के हर आदमी को जानता हूं अच्छी तरह से, और संजय तो अच्छा लड़का है, समझदार है, बीवी बच्चों वाला है। हाँ, थोड़ा गर्म दिमाग जरूर है, लेकिन आपको फिर भी छानबीन करनी चाहिए। जब यह हादसा हुआ तब मैं वहां था। मैं जानता हूं कि गलती बिहारी की है। तो फिर भी आप चुप हैं? दो वजह थी। यूनियन कोई एक्शन लेती तो बात बढ़ जाती और फिर से स्ट्राइक हो जाता। और दूसरी बात यह है कि योगेश जी ने उसे फिर यहां नौकरी दी थी। यहां मतलब? स्टाफ में। स्टाफ में? लेकिन वो तो स्किल्ड वर्कर है, यहां स्टाफ में क्या काम करेगा? ट्रेनी टाइपिस्ट। ट्रेनी टाइपिस्ट? ऐसी तो कोई पोस्ट नहीं। उसके लिए बनाई गई होगी। हाँ, तो ठीक है। मगर सर वो काम पर नहीं आता। क्यों? हाँ, क्योंकि जब उसे लेटर मिला तो वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि उसे प्रमोशन मिल गया है। लेकिन बाद में उसने सोचा कि इतने साल मशीनों पर अपनी हुनर दिखाने के बाद और इतने सालों की स्किल्ड वर्कर करके नौकरी होने के बाद अगर उसे टाइपिस्ट बना दिया गया है तो वो बहुत दुखी हो गया सर। उसका दुखी होना जायज है। वो इतने सालों से ये काम करता है तो उसे वही काम मिलना चाहिए, और अपने बचाव के लिए हाथ उठाना कोई जुर्म नहीं है। आप लोग जाके विलास जी से बात कीजिए और उनसे जवाब मांगिए, वरना मुझे ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और देखिए, मैं आप लोगों के साथ हूं। कोई भी दिक्कत आए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद सर, हमें जाने की इजाजत दीजिए। ओके, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। आओ जादव। थैंक यू सर। क्या बात है, तुम मुझसे अर्जेंटली मिलना चाहते हो? जी सर, मैं आपसे एक विनती करने आया हूं। कैसी विनती? वो संजय को आपने नौकरी से निकाल दिया है। देखो जादव, तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने उसे क्यों निकाला है। हाँ सर, मैं जानता हूं, पर मेरा ख्याल है कि उसे निकालने की वजह गलत है। तुम्हारे कहने का मतलब यह हुआ कि मैं गलत हूं? नहीं सर, आप गलत नहीं है, आपका फैसला गलत है। अच्छा, मेरा फैसला गलत है? प्रेस के वक्त जो मजदूर गुंडागर्दी करता है, आवारागर्दी करता है, अपने सीनियर पर हाथ उठाता है, उसे अगर मैंने निकाल दिया तो वो गलत है। फिर सही क्या है? सर, संजय की गलती है ये तो मैं भी जानता हूं, पर बिहारी ने उसे उकसाया था और ये उसकी पुरानी आदत है सर। दीनानाथ जी खुद थे वहां पर, और पहले भी मानसी जी के साथ उसने यही तरीका अपनाया था। देखो जादव, मैं ये सब नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अगर संजय को नहीं निकालता तो कल को और भी मजदूर यहां पर गुंडागर्दी करते, अपनी मनमानी चलाते, यहां प्रेस की जगह पर गुंडा राज हो जाता। सर, ये आप बार बार वर्कर्स को गुंडा क्यों कह रहे हैं? खैर, वो बात छोड़ दीजिए। मैं आपसे ये विनती करने आया हूं कि आपको संजय को फिर से नौकरी पर रखना होगा। ऐसे? जादव,
ये तुम मुझे कह रहे हो या तुम्हारा वर्कर्स यूनियन कह रहा है? सर, आपने मुझे यूनियन की भाषा बोलने पर मजबूर कर दिया है। देखिए सर, हम समझौते से काम करना चाहते हैं और आप भी यूनियन को जानते हैं। अगर गलती संजय की होती तो उसे हम आप तक आने ही नहीं देते थे। यूनियन खुद उस पर एक्शन ले लेती। तुम्हारी यूनियन क्या एक्शन लेगी? एक्शन तो मुझे ही लेना था। यूनियन क्या एक्शन लेगी ये तो आप देख ही लेंगे सर। अगर आपने संजय को वापस नहीं लिया तो यूनियन बिहारी पर और आप पर दोनों पर एक्शन ले सकती है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं सर, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा सर, मैं समझौता करने आया हूं और हम धमकियों पर विश्वास भी नहीं रखते। जो करना है कर दिखाते हैं। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लेंगे ये तो मैं अभी नहीं बता सकता सर। हां, पर हम सबको याद है कि आपको प्रजासत्ताक की सर्कुलेशन 6 महीनों में दुगनी करनी है और इस वक्त कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूनियन कोई कदम उठाए जिससे एक मिनट ज्यादा। देखो, संजय को हमने वापस काम पे ले ही लिया है। पर सर, आपने उसे स्टाफ में वापस लिया है। वो एक स्किल्ड वर्कर है, इंक कंट्रोल करता है मशीनों पर। ऐसा वर्कर आदमी स्टाफ में बैठ के क्या करेगा? सर, आप प्लीज उससे टाइपिंग मत करवाइए। ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इस केस की पूरी छानबीन करना चाहता हूं। ठीक है, आप हमें 3 दिन के अंदर अपना फैसला सुनाइए। फैसला तुम्हें मिल जाएगा। नमस्ते सर। माँ, तुम सुबह सुबह कहां चली गई थी? माँ, मुझे सुबह तुमसे पहले आशीर्वाद लेना था, उसके बाद मैंने यहाँ काम पे आना था। हाँ, मैंने कहा नहीं था तुमसे रात को कि मैं यहाँ पे काम पे आने वाला हूँ। आज पहला दिन है मेरा। मैंने कहा तो था आपसे कल। अब चलो आशीर्वाद दो। ओके माँ, थैंक यू, बाय। हाय आभा जी, एडिटर जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम उड़कर आई क्या? जी तो यही चाह रहा था कि उड़ के आ जाऊं। अरे लेकिन तुमने तो कहा था कोई जल्दी नहीं है, आराम से आऊंगी, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। तुम ऑफिस में हो, मैं भला कैसे रह सकती थी? अरे लेकिन मैं तो यही हूँ ना दिन भर, कभी भी मिल लेते। मंथन, तुम सोच नहीं सकते, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बस। क्यों? वो बस मैं तुम्हें बता नहीं सकती। क्यों? फिर क्यों? मारूंगी मैं तुम्हें। हूँ। क्यों? कैसे हो? अच्छा, क्यों? मंथन। तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। क्यों? मंथन,
तुम्हें ऑफिस में देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सच आभा, मुझे भी यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने कितने दिनों के बाद पीटीआई पे न्यूज देखी, टेलीप्रिंटर पर बैठा, कंट्रोल रूम को फोन किया। ये सब करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से जी उठा हूं। तुम्हें ये सब कुछ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। नहीं आभा, पहले मैं अपने आप को धीरज नहीं बंधा पा रहा था। और क्या ना आभा कि हम लोग मोटी चमड़ी वाले इंसान नहीं है जो ऐसा होने के बाद भी बेशर्मों की तरह दोबारा काम पे लग जाए। We can't do this so soon at least. मंथन, तुमने जो किया ही नहीं उसके लिए तुम शर्मिंदा क्यों हो? अपने आप को गुनहगार क्यों समझते हो? हमारे प्रोफेशन में ये सब कुछ चलता ही है। रमणीक लाल अस्पताल से तुम्हारी कोई ज्यादा दुश्मनी तो नहीं है ना? अगर सभी लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे तो फिर तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खत्म हो जाएगा। मंथन, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तो बहुत आम सी बात है। आम बात है? क्या बात कर रही हो आभा? सच्चाई का गला घोटा जा रहा है और तुम कहती हो कि आम बात है? मंथन, तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत आम सी बात है कि सच्चाई का गला घोटा जा रहा है? हमारे समाज में ये सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन हमारा काम है कि हम अपना काम करते रहें और समाज में जो कुछ भी जुल्म हो रहे हैं उसे रोकें। तुमने आज बहुत बड़ी बात कही है आभा। सच में तुम्हारी बात ने मुझे धीरज बंधाया है। क्यों? क्यों क्यों? अब तुम मत शुरू हो जाओ। चलो काम करते हैं, चलो। तुम जाओ, मैं योगेश से मिलके आता हूं। ओके, योगेश से मुझे भी मिला था लेकिन थोड़ा कुछ काम है। ओके। ओके। अरे सुनो, हम्म तुम्हें एक बात सच बताना, हम्म। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम नहाई हो क्या? आओ यार। अंदर आ जाऊं क्या साहब जी? अब अंदर आ ही गए हो, बोलो। बहुत जरूरी खबर लाया हूं। क्या बात है? मंथन आ गया है। अरे बे, मंथन आया तो क्या हुआ? कोई भूचाल तो नहीं आया? आप समझ नहीं रहे हैं साहब जी, मंथन वापस काम पर आ गया है। उसने नौकरी ज्वाइन कर ली है। क्या? ठीक से बताओ। अब सुना है आपने उसे प्रजासत्ताक में वापस बुलाया था, हा? और उसने बड़ी बड़ी बातें करके इनकार कर दिया था, तो अब उसने सहकार ज्वाइन कर लिया है। अच्छा? अरे अच्छा नहीं, बुरा बुरा बोलिए साहब जी, बुरा। ये अच्छी बात नहीं है। भाई जो भी हो, कोई कहीं भी नौकरी कर सकता है, हमें उससे क्या? अरे अरे तो फिर आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे इसका मतलब। साहब जी, अरे इस मंथन को मैं जानता हूं। ऐसा डंक मारता है ना साहब जी कि काटे हुए को पानी नहीं मांगने देता। इतने बड़े डीएम साहब की नाक में दम कर देने वाला यही एक आदमी। तुम कहना क्या चाहते हो? ये मंथन मजदूरों का हीरो है साहब जी। सारे के सारे बटन इसके हाथ में है। कब कौन सा बटन दबाएगा और कहां की बिजली गुल हो जाएगी कोई पता नहीं चलता। देखो बिहारी, ऐसी नौबत ना आए इसी के लिए तो हमने तुम्हें पाला है। पाला है मुझे और मैं आपका पालतू हूं मैं आपका। मैं उस मंथन की बात कर रहा हूं साहब जी। साहब जी, ये आभा, मंथन और योगेश, अगर ये तीनों मिलकर एक हो गए ना साहब जी, तो ये त्रिशूल से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं आपके भले की बात कर रहा हूं। मुझे क्या करना है वो मैं देख लूंगा, तुम अपना काम करो। ठीक है साहब जी। जी हाँ, आजकल ज्वेलर्स की दुकान पर जो डाके पड़ रहे हैं, हम उसके बारे में रिपोर्ट जरूर छापेंगे। ये तो हमारा फर्ज है। और फिर आप जैसे जागृत नागरिक जो है हमें याद दिलाने के लिए, हम कैसे भूल सकते हैं। आप बेफिक्र रहिए, अगले ही सहकार के अंक में आपको सारी रिपोर्ट डिटेल के साथ मिलेगी। जी हाँ, थैंक यू। आओ मंथन, वेलकम टू सहकार। अरे कितनी बार कहोगे? अभी तो सुबह मिले थे हम लोग। भाई यकीन ही नहीं आता कि तुम वापस आ गए हो। मंथन, हाँ, ये जो
ज्वेलर्स की दुकान पर आजकल इतनी डकैतियां हो रही हैं, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हमें ज्वेलर्स के साथ काफी हमदर्दी है। पुलिस इस मामले में क्या कर रही है, वो कहां तक पहुंचे, इसके बारे में तुम एक सनसनीखेज रिपोर्ट तैयार करो। मैंने सोचा इस बारे में। एक्चुअली परसों के दिन जो डकैती हुई इस पर मुझे थोड़ा शक हो रहा है, क्योंकि डकैती दोपहर को 12 बजे हुई, वो भी भरे बाजार में, और जख्मी उसका मालिक हुआ। माइंड इट, जख्मी सिर्फ मालिक हुआ है। और उसका ये कहना है कि कुछ लोग जीप में आए थे हमला करने, लेकिन सामने एक पान वाला था, मैंने उससे तो उसने बताया कि कुछ लोग ब्लैक फिएट में आए थे। अब ये और ऐसी कई सारी बातें मुझे शक करने में मजबूर कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल जो लूटमार हो रही है उसका फायदा इस मालिक ने उठाया है। मतलब मेरे ख्याल से ये जो डकैती है ये एक प्लान डकैती है। तुम समझ में क्या करो। उसके अलावा ये 80 लाख के जो जेवर हैं ये ऐसे सामने शोकेस में रख के कैसे बैठा होगा? What do you say? ठीक है, तुम पता चलाओ, लेकिन बहुत रिस्क है इस काम में। हाँ रिस्क तो है, लेकिन सनसनीखेज खबर निकल सकती है। लोग बेकार में पुलिस को ब्लेम करते रहते हैं हर बार। तुम चाहो तो जोबन पुत्रा की मदद ले सकते हो। कांग्रेट्स कांग्रेट्स कांग्रेट्स। अरे भाई किस लिए? सहकार की सर्कुलेशन 44,000 से बढ़कर 55,000 हो गई है। ओह दैट्स ग्रेट। ओह दैट्स वंडरफुल यार, ये तो बहुत ही खुशी का मौका है। मैंने सबसे पहले खबर प्रेस के नोटिस बोर्ड पे लगवा दी। प्लीज कम इन। कांग्रेचुलेशंस, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। लीजिए, आप भी लीजिए सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जादव जी। थैंक यू। कैसा लग रहा है, आपका अखबार चल पड़ा है? बहुत अच्छा लगता है, और ये सब आप ही की मेहरबानी है। अब भी आप मेहरबानी की भाषा ही बोलेंगे? अरे भाई अब तो आप हमारे साथी हैं। नहीं, जो भी हो, पर इसकी वजह तो आप ही है। आपने और विजयराज जी ने हम मजदूरों को मालिक बनाया है, वरना हमारी औकात क्या थी। नहीं नहीं नहीं, ये आप लोगों की ताकत है। अब हम और मेहनत करेंगे और सरकार को और भी आगे ले जाएंगे। हाँ, सहकार हमारा नारा है, सहकार सबसे प्यारा है। ये जो है ना, ये यूनियन की देन है। फटाफट नारे दिमाग में आ जाते हैं। अच्छा योगेश बाबू, ये मिठाई हम सब मजदूरों की तरफ से आप बा को देंगे प्लीज। ये आप खुद ही आकर क्यों नहीं दे देते? नहीं नहीं, वो तो हम देंगे ही, वो तो देंगे, पर आज नहीं, आज हम ड्यूटी पर हैं। अच्छा ठीक है, तो चलो। ओके ओके। धन्यवाद। ओके मुझे भी पीटीआई जाना है, चलती हूँ। ओके Okay, bye. सी यू सी यू। मंथन, I've got an appointment with Home Minister. मैं भी निकलता हूँ, उसके बाद मुझे घर जाना है। ओके See you, bye. बाय बाय। सरकार की सर्कुलेशन बढ़ गई और प्रजासत्ता की सर्कुलेशन कम हो गई। लगता है ऊपर वाला भी विजयराज जी का साथ दे रहा।